नमस्कार। करंट पर्सपेक्टिव सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम जिस विषय पर, जिस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, वह विषय आपकी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है, सामान्य जानकारी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और यूपीएससी और पीसीएस की मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 2 भारतीय राज्य व्यवस्था उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं इस थंबनेल में, इसमें लिखा हुआ है कि 30 दिन की गिरफ्तारी और पीएम एंड सीएम पद पर नहीं रहेंगे। क्या मुद्दा है? क्या विषय है? और इस पे हम चर्चा करने के लिए क्यों आए हैं आपके पास? देखिए, पिछली साल केंद्र सरकार 130 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेके आई। इस बिल में ये प्रावधान था कि अगर कोई भी मंत्री, चाहे वो केंद्र स्तर पे हो, राज्य स्तर पर हो या केंद्र शासित प्रदेश के स्तर का कोई मंत्री हो, और इसमें आपके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। अगर किसी भी मंत्री पर कोई भी गंभीर आरोप लगता है, गंभीर आरोप जैसे अगर वो मंत्री भ्रष्टाचार में संलिप्त है या बलात्कार या कोई ऐसा गंभीर आरोप जिसका प्रावधान, जिसकी सजा का प्रावधान 5 साल का है और इसके अपराध के चलते अगर वो मंत्री, चाहे वो केंद्र स्तर का हो, चाहे राज्य स्तर का हो, चाहे केंद्र शासित प्रदेश का हो, इस आरोप के, इस गंभीर आरोप के चलते अगर वो 30 दिन के लिए हिरासत में या गिरफ्तार कर लिया जाता है 30 दिनों के लिए, तो 31वें दिन उसका पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यानी केंद्र स्तर पर वो ना एमपी रहेगा, ना राज्य स्तर पर वो विधायक रहेगा और ना ही केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी, जहां हमारी विधानसभा हैं, जम्मू कश्मीर और दिल्ली और पांडिचेरी, उसमें भी वो अपने मंत्री पद से रिक्त माना जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो भारतीय संविधान है, वो संविधान लोकतांत्रिक संविधान है और लोकतांत्रिक संविधान यानी जिन मूल्यों पर हमारा संविधान बनाया गया, उन मूल्यों के मूल में हमारे भारत की जनता शामिल है। यानी भारत की जनता ही हमारे संविधान की शक्ति का स्रोत है। जैसे हमारे प्रस्ताव में बताया गया कि हम भारत के लोग ही अपना संविधान बना रहे हैं और हम भारत के लोग ही अपना संविधान स्वीकार कर रहे हैं, अपने आप को आत्म अर्पित कर रहे हैं। यानी जो मंत्री, जो सांसद, जो विधायक केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश पर चुनकर जनता के द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं, तो जनता उनको उस विश्वास के साथ संसद में भेजती है, विधानमंडल में भेजती है कि वो हमारे लिए कार्य करेंगे, हमारे लिए योजनाएं बनाएंगे, हमारे लिए कानून बनाएंगे। क्योंकि भारतीय संविधान क्या कहता है? भारतीय संविधान ये कहता है कि जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए है। यानी जनता वोट डालकर अपने लोक प्रतिनिधि चुनेगी और वो लोक प्रतिनिधि जनता के लिए कार्य करेंगे, कल्याणकारी योजनाएं बनाएंगे, कानून बनाएंगे, उनकी शिक्षा के लिए काम करेंगे, उनके भोजन, उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे। अगर जिस विश्वास के साथ भारत की जनता ने उनको चुनकर भेजा और वही विधायक, सांसद किसी आरोप में, किसी गंभीर आरोप में अगर संलिप्त पाए जाएंगे और वो संलिप्त पाने के बावजूद भी जेल में रहकर वहां से सरकार चलाएंगे, तो ये लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र के नैतिक मूल्यों के लिए, हमारे संविधान की आत्मा के लिए बहुत ही कष्टकारी कार्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपने पिछले
कई उदाहरण देखे हैं, मैं जिनका नाम इस मंच से नहीं लूँगा, कि कुछ मंत्री गिरफ्तार हुए आरोप के चलते और वो जेल में रहकर ही अपनी सरकार चला रहे थे। इसलिए भारतीय सरकार ने पिछली साल 130 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेकर आई। इस बिल में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कोई भी मंत्री, चाहे वो केंद्र स्तर का हो, चाहे राज्य स्तर का हो, चाहे केंद्र शासित प्रदेश के स्तर का हो, अगर उस पे कोई आरोप लग रहा है, आरोप जो कि संवैधानिक नैतिक मूल्यों के खिलाफ है, या नैतिक सुशासन चलाने में वो असफल रहा है कोई भी सांसद, विधायक, और जिसके चलते उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है, और जिस अपराध के लिए, जिस गंभीर आरोप के लिए उसे गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, उसकी सजा का प्रावधान अगर 5 साल है और इस अपराध के चलते वो जेल में 30 दिन रहता है, तो 31वें दिन वो अपने पद से रिक्त माना जाएगा। इसमें ये प्रावधान है। अब इसमें प्रावधान के चलते संविधान के कुछ आर्टिकल्स में चेंजेस होगा, बदलाव होगा। ये आर्टिकल्स आपके ये देख लीजिए आपके कौन से आर्टिकल्स हैं। कुछ आर्टिकल से बदलाव होगा संविधान के। तो आर्टिकल 74, आर्टिकल 164 और आर्टिकल 239 डबल ए, इन तीनों आर्टिकल में संविधान को संशोधन करना होगा, प्रावधान जोड़ने होंगे। और आपको पता है, जब 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 कोई भी सरकार चुनकर आती है, चाहे वो केंद्र स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो, तो उसके सांसद, विधायक ये शपथ लेते हैं कि हम संविधान के अनुरूप कार्य करेंगे, भारत की एकता, अखंडता को बनाए रखेंगे, और जो संविधान के वैल्यूज हैं, संविधान की जो आत्मा है, उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं, उसके अनुरूप हम कार्य करेंगे। और वही व्यक्ति जो संविधान की शपथ लेकर जनता के विश्वास पर संसद में, विधानमंडल में पहुंचा, और वही व्यक्ति अगर किसी आरोप में, गंभीर आरोप में, भ्रष्टाचार में पाया जाए, और वही व्यक्ति अगर गिरफ्तार होकर जेल में रहकर भी सरकार चलाए, तो ये संविधान की नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। अगर सरकार इस सुझाव से, इस विचार से ये बिल लेकर आई है कि हम संविधान की नैतिकता को बचाएंगे, संविधान की आत्मा को बचाएंगे, और संविधान, जो हमारा संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को बनकर लागू हुआ, वो संविधान आज भी जीवंत है। हमारे संविधान में कितने ही बदलाव हुए, कुछ चीजों को जोड़ा गया, कुछ चीजों को हटाया गया, और हमारे संविधान में ये प्रावधान किया गया कि हमारे संविधान में आर्टिकल 368 के तहत ये प्रावधान भी है कि समय समय आने पर संविधान की मौलिकता बनाए रखने के लिए, संविधान को एक जीवन दस्तावेज बनाए रखने के लिए हम इसमें संशोधन भी कर सकते हैं, और संशोधन के तहत संविधान से जो चीजें रेलेवेंट नहीं है उनको हटाया जाएगा, और जो चीजें आवश्यक हैं, भारतीय लोकतंत्र के बदलते हुए स्वरूप के लिए आवश्यक हैं, उन चीजों को जोड़ा जाएगा। इसी चीज को करने के लिए ये संशोधन बिल लाया गया। अभी ये पास नहीं हुआ है, अभी ये बिल है। बिल एक्ट कब बनेगा? बिल एक्ट जब बनेगा जब वो बिल बिल एक्ट कब बनेगा? जब वो बिल लोकसभा से पास होके राज्यसभा से पास होके जब फाइनली राष्ट्रपति की मोहर के लिए जाएगा,
और राष्ट्रपति उस पे मोहर लगा देंगे, उस पे अनुमोदन कर देंगे, तब वो बिल एक्ट बन जाएगा। अगर भारतीय सरकार इस सुझाव से, इस अच्छी सोच से अगर ये बिल लेके आई है, तो वाक़ई में ये काबिल तारीफ़ कार्य है भारत सरकार का। और अगर सरकार किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ये बिल लेके आई है, तो ये भी बिल एक तरीके से लोकतंत्र के लिए भी समस्या पैदा कर सकता है। क्योंकि मैं अभी पढ़ रहा था परसों, हमारे दार्शनिक है कांट। कांट ने कहा कि कोई भी कार्य ना अच्छा होता है, ना बुरा होता है। सारे कार्य अच्छे होते हैं, अगर उस कार्य को करने की नीयत अगर अच्छी है, उसका टारगेट अच्छा है, उसकी भावना अच्छी है, उसका लक्ष्य अच्छा है, तो कोई भी कार्य अच्छा, बुरा नहीं होता। अगर भारत सरकार की भावना संविधान में, भारतीय लोकतंत्र में और हमारे लोक प्रतिनिधियों को, जो कि विश्वास के साथ चुने गए हैं, उनको भेजा गया है संसद में, विधानमंडल में, भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अगर ये संशोधन लाया गया है, तो ये वाक़ई में अच्छा है। अब हम ये देखेंगे कि जब ये बिल लाया गया, तो इस बिल को आपकी जेपीसी कमेटी को दे दिया गया। और जेपीसी कमेटी यानी जॉइंट पब्लिक कमेटी, ये कमेटी जब बनाई जाती है, जब किसी संसद के द्वारा किसी विधेयक पर गंभीर विचार विमर्श करना होता है, तब ये कमेटी बनाई जाती है। और ये कमेटी एड हॉक कमेटी है, तटस्थ कमेटी है, यानी इस कमेटी जिस विधेयक पर विचार विमर्श करने के बाद ये अपनी रिपोर्ट जब संसद में पेश करती है, और इस कमेटी को जब बनाया गया, जिस लक्ष्य के लिए बनाया गया, अगर वो कमेटी का उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो ये कमेटी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इस कमेटी में, जेपीसी कमेटी में लोकसभा के भी सदस्य होते हैं और आपके राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन इसमें, इस कमेटी में उन सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है, जिसकी सरकार वर्तमान में बहुमत में होती है। और ये कमेटी किसी भी विषय पर, संसद के किसी भी गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए, उस पर सुझाव देने के लिए, अपनी सिफारिशें देने के लिए बनाई जाती है। और जब इसका उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो इस जेपीसी कमेटी को समाप्त कर दिया जाता है। और इसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, सलाहकारी सिफारिशें रहती हैं, सरकार इसको माने या ना माने, वो सरकार के ऊपर है। अब आप देखिए कि इसमें मैंने बताया कि केंद्र स्तर के जो मंत्री हैं, चाहे उसमें इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, राज्य स्तर के मंत्री भी, विधायक भी शामिल हैं, और केंद्रीय यानी यूटी, उसके भी मंत्री शामिल हैं। जब किसी केंद्र स्तर के मंत्री यानी सांसद पर, मैं आपको समझा दूं चीज, जैसे मान के चलिए ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसमें पीएम और आपके जो भी एमपी हैं, और आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है, आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है, इसमें आपके सीएम और आपके जो भी विधायक हैं, इसे हम एमएलए बोलते हैं, और आपका जो यूटी है, यूटी कहाँ पर है, आपका यूटी आपका जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी। इनके जो मंत्री हैं, इनके जो एमएलए हैं, इनको हटाएंगे कैसे? इनको आप ऐसे हटाएंगे, अगर केंद्र स्तर पर कोई भी मंत्री भ्रष्टाचार में या गंभीर आरोप में पाया जाता है, तो जो एमपी है, वो एमपी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे। और प्रधानमंत्री अगर किसी आरोप में भ्रष्टाचार शामिल है,
तो सीधे राष्ट्रपति उसको हटा सकते हैं। ऐसे ही राज्य में अगर मुख्यमंत्री किसी भ्रष्टाचार में या गंभीर आरोप में शामिल है, तो सीधे राज्यपाल के द्वारा उसे हटाया जाएगा। अगर कोई मंत्री शामिल है राज्य में, स्टेट में, तो मुख्यमंत्री की सलाह पर उसे राज्यपाल हटाएंगे। और ऐसे ही केंद्र शासित प्रदेश में अगर कोई भी मंत्री शामिल है भ्रष्टाचार में या गंभीर आरोप में, तो उसको वहां के प्रशासक उसको उसके पद से हटाएंगे। आपको कि जेल में 30 दिन रहने पर मंत्रियों को हटाने का विधेयक जेपीसी यानी जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी, ठीक है, मैं बता दिया आपको। देखिए इसमें लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्रियों को हिरासत में रखे जाने पर पद से हटाए जाने के प्रावधान वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट को अंगीकार कर सकती है। यानी अभी जो मैंने बताया, इसकी रिपोर्ट 17 जुलाई को पेश होगी। जो विधेयक पिछली साल संसद में पेश हुआ था, वो विधेयक जेपीसी कमेटी को सौंप दिया गया और जेपीसी कमेटी अब अपनी रिपोर्ट यानी 130 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जो कि मैंने बताया इसके बारे में, इसकी रिपोर्ट 17 जुलाई को सौंपेगी और 20 जुलाई को इसका जो मानसून सत्र शुरू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है, इस कमेटी की सिफारिशों पर विस्तृत चर्चा होगी संसद में और ये चर्चा काफी गहमा-गहमी की हो सकती है, माहौल गर्म रह सकता है और इस पर चर्चा होगी, लोकसभा चर्चा होगी, राज्यसभा में चर्चा होगी और ये बिल जब पास होगा, तो ये बिल पास होगा, तो ये बिल पास होगा विशेष बहुमत से और इसमें ये विषय संघात्मक विषय है। संघात्मक विषय इसलिए है क्योंकि इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यों के मंत्रियों की बात की गई है, तो ये विषय संघात्मक विषय हो जाता है। और अगर ऐसा कोई विधेयक, जो विधेयक संघात्मक विषय से संबंधित है और उसे अगर संसद में पास कराना है, लोकसभा में, राज्यसभा में, तो हमें पास कराते समय जो हमारे आधे राज्य हैं, 28 राज्यों का आधे 28 राज्यों में से आधे राज्यों की हमें सहमति चाहिए होती है। अगर कोई विषय संघात्मक विषय है और उस विषय को हमें कानून बनाना है, तो हमें आधे राज्यों की भी सहमति लेना आवश्यक है। तो ये पास होना इतना आसान नहीं, चर्चा होगी जरूर। सरकार इसको लाना चाहती है, इसको पास कराना भी चाहती है, लेकिन हम देखेंगे कि इस पे क्या चर्चा होगी। जेपीसी कमेटी क्या इस पे सिफारिशें लेके आई है, क्या सरकार इनकी सिफारिशों को मानेगी, क्योंकि जेपीसी की सिफारिशें सलाहकारी हैं, बाध्यकारी नहीं। और इसमें आधे राज्यों की भी सहमति हमें चाहिए होगी, तब जाकर ये विशेष बहुमत से पास होगा। और संशोधन की जो प्रक्रिया है, और संशोधन की प्रक्रिया हमारे संविधान के आर्टिकल 368 में दी गई है। और मेरा ये मानना है कि संशोधन की ये प्रक्रिया यानी विशेष बहुमत तो चाहिए और आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए, सबसे कठिन प्रक्रिया है, संघात्मक विषय है। संघात्मक का क्या आशय है? संघात्मक का आशय यहाँ ये है, जब शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, यानी केंद्र स्तर पर सरकार अलग होती है, राज्य स्तर पर सरकार अलग होती है, तो वहां संघात्मक व्यवस्था होती है। और राज्यों को भी उतनी ही शक्ति है अपने राज्य में कानून बनाने की जितनी केंद्र सरकार को, लेकिन हमारे राज्य केंद्र से कभी अलग नहीं हो सकते। ये संघात्मक व्यवस्था है। आगे देखते हैं। मैंने बताया कि खबर में क्यों, मैंने बता दिया कि 130, ध्यान रखिए 130 अभी विधेयक है, अभी ये अधिनियम नहीं बना है। अधिनियम कब बनेगा? जब ये लोकसभा, राज्यसभा से पास होगा और राष्ट्रपति इस पर मुहर लगा देंगे और आधे राज्यों
की भी सहमति इसमें चाहिए होगी। यानी अभी जैसे 28 राज्य हैं, तो 14 स्टेट्स और जो आपकी यूटी है, आपकी जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी, इनकी भी सहमति इसमें चाहिए होगी। ये समझ गए आप? आगे देखिए, 17 जुलाई को रिपोर्ट पेश करेगी, 20 जुलाई को आपका मानसून सत्र शुरू हो रहा है। और विधेयक के प्रस्ताव क्या है? यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी गंभीर आरोप में गिरफ्तार होता है तो उसे 30 दिनों के अंदर न्यायिक हिरासत में रहता है, तो वह व्यक्ति स्वतः ही अपने पद से रिक्त मान लिया जाएगा। यानी 30 दिन रहता है, तो 31वें दिन वे अपने पद से 31वें दिन वे अपने पद से रिक्त मान लिया जाता है। ये इसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि सार्वजनिक पदों पर भर्ती जवाबदेही सुनिश्चित करना, गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे व्यक्तियों को कार्यपालिका पदों पर बने रहने से रोकना। सही बात है। जो व्यक्ति जनता के द्वारा विश्वास के साथ लोकसभा में आया, राज्य में आया, और वही व्यक्ति जिसने संविधान की शपथ ली कि मैं ईमानदारी से कार्य करूंगा, किसी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं रहूंगा, वही व्यक्ति अगर इन चीजों में संलिप्त रहेगा तो लोकतंत्र की नैतिकता का क्या होगा? लोगों का विश्वास लोक प्रतिनिधियों पर कैसे होगा? ठीक है, ये भी काम है। अब आप देख लीजिए इस पे विपक्ष क्या कह रहा है। विपक्ष कह रहा है कि अगर ये बिल आया तो राजनीतिक जो राजनीतिक पूर्वाग्रह है उससे प्रेरित, मतलब विपक्ष ये कह रहा है कि अगर ऐसा बिल आता है तो कोई भी सरकार किसी भी मंत्री पर आरोप लगा के पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उसको गिरफ्तार करा सकती है, उसको हिरासत में डलवा सकती है। आप देख भी रहे हैं कि वर्तमान समय में सीबीईडी का जैसे कहते हैं कि सीबीआई तो एक सरकार का तोता है, पपेट है, और ईडी और सीबीआई सरकार, जो ईडी और सीबीआई है, सरकार का मिसयूज करती है। और दोषित होने से पहले पद से हटाना निर्दोषता की धारणा और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। ये संघवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर सकता है। ये सारी बात कौन कह रहा है? विपक्ष कह रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि अगर ये बिल पास होगा तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करेगा, संघवाद को कमजोर करेगा, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। ऐसा विपक्ष का कहना है। यानी विपक्ष का अपने पॉइंट्स हैं और सरकार के अपने पॉइंट्स हैं। लेकिन लोकतंत्र में पक्ष का होना भी जरूरी है, विपक्ष का होना भी जरूरी है, बैलेंस होना बहुत जरूरी है, चेक एंड बैलेंस होना बहुत जरूरी है लोकतंत्र में। लेकिन सरकार अगर ये बिल अच्छी नीयत से लेकर आ रही है तो हमें वाकई ये काबिल तारीफ कार्य है। आगे देखेंगे हम कि जेपीसी कमेटी की क्या सिफारिश है, क्या संसद में बहस होती है। ये विषय आने वाले समय का है। आप समझ गए कि 130 जो संविधान संशोधन विधेयक है वो क्या है और ये हमारे लोकतंत्र के लिए कितना आवश्यक है। अगर सरकार की अच्छी मंशा है तो ये भी देखना पड़ेगा कि विपक्ष के अपने पॉइंट्स तो हैं ही, सही बात भी है, लेकिन बात यह भी है कि कोई भी व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार में और किसी गंभीर आरोप में लिप्त है तो वो जेल में रहकर सरकार कैसे चला सकता है। ये लोकतंत्र के लिए, नैतिक सुशासन के लिए बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। मैं आशा करता हूं ये विषय आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हम नए टॉपिक के साथ करंट प्रोस्पेक्टिव सीरीज के लिए मिलते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।